नमस्कार दर्शक, कृष्णा ज्योति संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष की महिमा की। रुद्राक्ष पहनने से अनेकों लाभ होते हैं। आप लोग बहुत से रत्न आभूषण ये सब तो आप पहनते ही होंगे, लेकिन रुद्राक्ष भगवान शिव का एक प्रसाद है, भगवान शिव का आशीर्वाद है। रुद्राक्ष एक वनस्पति है। रुद्राक्ष का एक फल होता है, एक पेड़ होता है जिससे एक फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष को एक वनस्पति के रूप में जाना जाता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति, बहुत से लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अश्रु से हुई थी। जब माता सती का प्रसंग हुआ था, तब भगवान शिव के अश्रु जहाँ जहाँ गिरे थे वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करता है। रुद्राक्ष भगवान शिव का नेत्र कहा जाता है। रुद्राक्ष को क्या कहते हैं? भगवान शिव का नेत्र। ये भगवान शिव का नेत्र होता है, क्योंकि ये भगवान शिव के नेत्र से जो अश्रु गिरे थे उन्हीं का वृक्ष बना था और उसी से ये फल हमें प्राप्त होता है। रुद्राक्ष की अनेकों प्रजातियां होती हैं। रुद्राक्ष कई देशों में पाया जाता है, जैसे इंडोनेशिया में, नेपाल में, बर्मा में, भारत में, इन सब जगह रुद्राक्ष पाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि नेपाली रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा होता है। जो नेपाल में पाया जाता है वो रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। और रुद्राक्ष का अर्थ होता है रुद्रा प्लस अक्ष। रुद्रा भगवान शिव को कहते हैं और अक्ष भगवान शिव का नेत्र, जिसे हम रुद्राक्ष कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से रुद्राक्ष को जितना अधिक महत्व प्राप्त है, उतना किसी भी वनस्पति को प्राप्त नहीं है। रुद्राक्ष को आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, भौतिक दृष्टि से भी बहुत महत्व प्राप्त है। यहाँ तक कि चिकित्सा में रुद्राक्ष का बहुत ही अधिक महत्व है। चिकित्सा के लिए डॉक्टर तक रुद्राक्ष पहनने को बताते हैं। रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, लेकिन ऐसा बहुत से लोग मानते हैं कि रुद्राक्ष स्त्रियों को नहीं पहनना चाहिए, जो मांस मदिरा करते हैं उन्हें नहीं पहनना चाहिए। रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, स्त्रियां भी पहन सकती हैं, जो मांस मदिरा खाते हैं वो भी पहन सकते हैं। लेकिन जब वो मांस मदिरा वगैरह कोई चीज़ें खाएं इस टाइप की, तो उस टाइम रुद्राक्ष उतार देना चाहिए और फिर उसके बाद उसको गंगा जल से शुद्ध करके फिर उसको आप पहन सकते हैं। रुद्राक्ष को आप सोने चांदी किसी में भी पहन सकते हैं, या तो आप उसको सोने में पहने या फिर चांदी में पहने। आप किसी भी रूप में उसे पहन सकते हैं। लेकिन आजकल रुद्राक्ष की पहचान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में बहुत से नकली रुद्राक्ष भी प्राप्त होते हैं। नकली रुद्राक्ष बेर की गुठली से बनाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगी जिससे आप रुद्राक्ष की पहचान कर पाएंगे कि असली रुद्राक्ष कौन सा है और नकली रुद्राक्ष कौन सा है। असली रुद्राक्ष जो होता है उसमें धारियां होती हैं। जैसे खरबूजा होता है, खरबूजे में धारियां होती हैं, वैसी रुद्राक्ष में भी धारियां होती हैं। रुद्राक्ष में जितनी धारियां होती हैं, उन धारियों को ही रुद्राक्ष का मुख कहा जाता है। उतने ही उसके मुख हैं। अगर रुद्राक्ष में एक धारी है तो एक मुखी रुद्राक्ष हुआ, अगर दो धारियां हैं तो दो मुखी रुद्राक्ष हुआ। इसका मतलब कि रुद्राक्ष में जितनी धारियां होंगी वो उतने ही मुखी रुद्राक्ष होगा। रुद्राक्ष एक या 1 से 16 या उससे भी अधिक धारियां हो सकती हैं एक रुद्राक्ष में। बहुत से रुद्राक्ष होते हैं, कई तरह के रुद्राक्ष होते हैं, मतलब जितनी धारियां उतने ही उसके मुख। रुद्राक्ष की धारियों से ही आप उसकी पहचान कर सकते हो। जो बेर की गुठली का जो रुद्राक्ष मार्केट में मिलता है उसमें धारियां नहीं होती हैं, लेकिन जो असली रुद्राक्ष होगा उसमें धारियां होंगी। आप उन धारियों से ही पहचान कर पाएंगे कि ये असली है कि नकली है। अगर उसमें एक धारी तो एक मुखी हो गया। वैसे आजकल पंचमुखी रुद्राक्ष ज्यादा प्राप्त होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। एक मुखी रुद्राक्ष हमें जल्दी प्राप्त नहीं होता है, इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष बहुत महंगा भी मिलता है और बहुत मुश्किल से भी प्राप्त होता है। जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है उसे भगवान शिव का आशीर्वाद या फिर भगवान शिव ही कहा जाता है। वो भगवान शिव के समान होता है एक मुखी रुद्राक्ष। जो व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, एक्सीडेंट से उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है। एक मुखी रुद्राक्ष 2 तरह का होता है, एक गोल, दूसरा अर्धचंद्राकार। दो तरह के मिलते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष ज्यादातर हरिद्वार में
पाए जाते हैं हरिद्वार में गोल रुद्राक्ष पाए जाते हैं, वो भी एक मुखी वाले। एक मुखी रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति राजा के समान जीवन यापन करता है। जैसे राजा जनक के समान उसका जीवन होता है। जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है वो ज़्यादातर हरिद्वार, मतलब जो गोल होता है, एक मुखी रुद्राक्ष जो हमारा गोल होता है वो हरिद्वार और नेपाल में ज़्यादा पाया जाता है। जो अर्धचंद्राकार एक मुखी रुद्राक्ष होता है वो रामेश्वरम में पाया जाता है। रामेश्वरम में अर्धमुखी चंद्राकार रुद्राक्ष एक मुखी वाला पाया जाता है रामेश्वरम में। एक मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन पति पत्नी के बीच में मतभेद रहता हो, आत्मविश्वास की कमी रहती हो, एक दूसरे पर विश्वास ना रहता हो, उन्हें दो मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। दो मुखी रुद्राक्ष को गौरी शंकर रुद्राक्ष भी कहते हैं। पारिवारिक सुख के लिए पति पत्नियों को हमेशा दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जिसे बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, कष्ट रहता हो, बहुत परेशान रहता हो, दिमाग में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहती हो, मानसिक तनाव रहता हो, उस इंसान को हमेशा तीन मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तीन मुखी रुद्राक्ष विद्या अर्जन और ज्ञान में भी बहुत सहायक होता है। और जिन बच्चों की बुद्धि मंद रहती हो, पढ़ने में मंद बुद्धि का बालक हो, उसको याद नहीं रहती हो चीज़ें, पढ़ नहीं पाता हो सही से, पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो, उन बच्चों को चार मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। चार मुखी रुद्राक्ष हमेशा विद्यार्थी को पहनाया जाता है। जिसे भूलने की बीमारी हो, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता हो, कहीं रख दिया, अभी तो रखा था, 2 मिनट बाद भूल गया कि कहाँ रखी थी वो चीज़, तो उसे पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष याददाश्त को तेज करता है हमारी। जिसे नौकरी में सफलता प्राप्त करनी हो, जॉब में प्रमोशन ना मिल रहा हो, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना हो, उस इंसान को 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और जिसको अपने मुकदमे में विजय प्राप्त करनी हो, कोई केस चल रहा हो उसमें उसको विजय प्राप्त करनी हो, तो उसे 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और अगर किसी को राजनीति में सफलता प्राप्त करनी हो, कोई राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहता है, उसमें ऊंची उड़ान भरना चाहता है, ऊंचे स्तर पे जाना चाहता है, तो उसे 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिसे सरकारी नौकरी की चाह हो या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, उस बंदे को 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष ज़्यादातर स्टूडेंट्स को भी पहनाया जाता है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हो या फिर डॉक्टरी की तैयारी कर रहा हो या डॉक्टरी लाइन में जाना चाहता है, उसे 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिसमें 13 मुख होते हैं वो वाला रुद्राक्ष उस व्यक्ति को पहनना चाहिए। जिन स्त्रियों का गर्भ नहीं ठहरता हो या ठहरने के कुछ समय पश्चात गिर जाता हो, उन्हें गर्भ गौरी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। गर्भ गौरी रुद्राक्ष पहनने से आपको संतति की प्राप्ति होती है, माँ बनने का सुख प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें गर्भ गौरी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। आप कोई भी जप अगर रुद्राक्ष की माला से करते हैं तो उसका आपको बहुत ही ज़्यादा फल प्राप्त होता है। कोई भी जप तप हमेशा रुद्राक्ष की माला से ही करना चाहिए। किसी भी भगवान की पूजा हो, किसी भी भगवान का मंत्र हो, उसे अगर आप रुद्राक्ष की माला से करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फल प्राप्त होगा। और जो भगवान शिव का भक्त है उसे रुद्राक्ष तो जरूरी पहनना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष को भगवान शिव का एक आशीर्वाद कहते हैं। जो रुद्राक्ष पहनता है वो हमेशा भगवान शिव के करीब रहता है, इसलिए इंसान को भगवान शिव का आशीर्वाद अगर प्राप्त करना है तो उसे रुद्राक्ष पहनना चाहिए। आज रुद्राक्ष की मैं जितना भी वर्णन करूं, जितना भी बताऊं वो बहुत ही कम है। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है रुद्राक्ष के बारे में। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बताऊंगी कि कौन सी राशि के लिए और कौन सी बीमारी के लिए कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं रुद्राक्ष पहनने से, ये मैं आपको जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरा दूसरा वीडियो देखना ना भूलेगा। मैं जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आऊंगी रुद्राक्ष के बारे में। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।